एक ऐसा इमोशन जिसको मॉडर्न वर्ल्ड ने सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। एक ऐसा इमोशन जो हमारी मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम्स का कारण है। एक ऐसा इमोशन जिसको प्रैक्टिस करके और बेटर बना के हम अपनी लाइफ की ज़्यादातर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज और हमारे रोज आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा इमोशन जिसको मास्टर करना बहुत ही ज़्यादा इजी और प्रैक्टिकल है, बट मोस्ट ऑफ द लोग इस इमोशन को मास्टर नहीं कर पाए हैं और बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो इस इमोशन को रियलिटी में समझना चाहते हैं। और वो इमोशन है यस, ग्रैटिट्यूड। अब कहने के लिए ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, यानी जो है तुम्हारे पास उसमें खुश रहो, बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव। बट हम में से कोई इंसान ये नहीं जानता और ये समझने की कोशिश नहीं करता कि ग्रेटफुल असलियत में होते कैसे हैं। हम लोगों ने बचपन से सुना है कि जो है उसमें खुश रहो, बी ग्रेटफुल विथ वॉट एवर यू हैव। चीज़ों को समझो, उसकी कदर करो जो तुम्हारे पास है और उसके लिए मत रो जो तुम्हारे पास नहीं है। हम लोग हमेशा से ये बात जानते हैं कि किसी चीज़ के ना होने पर ही हम लोग उस चीज़ की डिमांड करते हैं या हमारा माइंड उसको क्रेव करता है। बट एट द सेम टाइम व्हेन द चीज़ हमको मिल जाती है, वो चीज़ हमारे पास होती है, देन हमारा माइंड उसे कम्प्लीटली भूल जाता है। आप अपने स्मार्टफोन का एग्जाम्पल लो। आप इसे कितने टाइम से चाहते थे कि ऐसा स्मार्टफोन मेरे पास हो, या इस जैसे स्मार्टफोन होने से मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी, मैं गेम्स खेल पाऊंगा, मैं यूट्यूब देखूंगा एंड न जाने क्या क्या। बट एट द सेम टाइम व्हेन हम सबके पास आज ये स्मार्टफोन है, देन वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर इट। इसमें चार्ज है कि नहीं है, ये उस कोने पड़ा है या उस कोने पड़ा है, वी आर नॉट इवन ग्रेटफुल फॉर इट। वी आर जस्ट नॉट टेकिंग इनफ केयर ऑफ इट। हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये कहाँ रखा है और इसकी कंडीशंस क्या है। एंड इट्स हैपेंस टू बेसिकली एवरीथिंग। इस दुनिया में जितनी भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बी इट होम, स्मार्टफोन, गैजेट्स और ऐसी कोई भी चीज़ जो मटेरियलिस्टिक है और हम लोग उसे डिज़ायर करते हैं, वो हम लोगों को प्लेजर और पीस नहीं दे सकती। और कहीं ना कहीं ये बात हमको भी पता है कि एट द एंड हम इस चीज़ के लिए अनग्रेटफुल हो जाएंगे, या इस चीज़ को जो हम इतना वैल्यूबली अपने पूरे माइंड के साथ डिमांड कर रहे हैं या चाहते हैं कि ये हमारे पास हो, हम लोगों को पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इस चीज़ की वैल्यू को भूल जाएंगे और फिर ख्याल नहीं करेंगे कि ये चीज़ कहाँ है या कहाँ गई। इन रियलिटी व्हाट आई वांट टू से इज दैट वी ऑल आर अनग्रेटफुल। हम सब के सब नाशुक्र हैं और हम लोग कभी भी उस चीज़ में खुश नहीं रहते और नहीं रह पाते जो चीज़ हमारे पास है। तो आज इस वीडियो में हम आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज और सारे टिप्स दूंगा जिससे आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर पाओगे, ग्रैटिट्यूड जैसे इजी टू अंडरस्टैंड इमोशन को समझ पाओगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसा इमोशन मास्टर कर पाओगे जो आपकी मेंटल हेल्थ की 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और आपको एक नया नजरिया देगा हर एक चीज को सोचने का, हर एक चीज को करने का, और आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान होगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुलफिल्ड फील करोगे, क्योंकि आप रियलिटी में ग्रेटफुल हो पाओगे उन चीजों के लिए जो आपके पास है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बारी बारी से एक के बाद एक टिप्स आएंगी जिनको आपको फॉलो करना है और आप ग्रैटिट्यूड को बहुत इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे और आपका ग्रैटिट्यूड लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा विद टाइम। अब ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए आपको दो चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है और ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेस है ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का। नंबर 1 इज ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों को हर एक चीज़ को एक डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश करनी है। कौन सा नज़रिया? द नज़रिया जो सबको पसंद आता है, वो नज़रिया जो सब चाहते हैं कि सामने वाले इंसान के अंदर हो। एम्पैथी। हम लोगों को हर एक चीज को एम्पैथी से देखना है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और ऐसे देखना है कि लोग कहते हैं ना कि हमारे जूते में पैर रख के देखोगे तब समझ में आएगा हम रियलिटी में क्या फेस कर रहे हैं। हम लोगों को एग्जैक्टली वही चीजें करनी है, सामने वाले के जूते में पैर रख के देखना है और ये खुद से सोचना है कि अगर हम उसकी जगह पर होते
तो क्या हमें रियलिटी में कैसा फील हो रहा होता? क्या हमें खुशी हो रही होती? क्या हमें दुख हो रहा होता? क्या हम रियलिटी में उस जगह पर होकर जिस जगह पर हम करेंटली हैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करते या अनग्रेटफुल फील करते? ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद टाइम आप बहुत ही ज्यादा एम्फेटेटिक हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, ये एक ऐसा इमोशन है जो सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जब आप एम्पैथी रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग आपको पसंद करते हैं, और एम्पैथी वैसे ही वर्क करता है जैसे काइंडनेस और जेनरोसिटी वर्क करती है। ये हर एक इंसान को पसंद आता है। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज सेल्फ अवेयरनेस। यस, सेल्फ अवेयरनेस दूसरा बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है जो हम लोगों को जरूरी है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। आपको अपने आप को समझना और अपने पास जो चीजें हैं उनको समझना भी इंपॉर्टेंट है, एम्पैथेटिक होने के साथ साथ, ताकि आप और बेटर तरीके से चीजों को समझ सके और चीजों को प्रैक्टिस कर सके। सो स्ट्रैटेजी नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट और ग्रैटिट्यूड का पूरा बेस है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आसपास की चीजों का ध्यान रखना और उसके बारे में नॉलेज होना। 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख और 40 लाख। अब आप सोचोगे ये क्या रैंडम नंबर्स है और इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 50 लाख इंडियंस ऐसे हैं जो देख नहीं सकते कंप्लीटली, या अप टू 90% वो देख नहीं सकते। 60 लाख ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी तरीके से हियरिंग प्रॉब्लम्स है और वो पूरी तरीके या मोर देन 50% नहीं सुन सकते। तीसरा 20 लाख ऐसे लोग हैं जो कंप्लीटली या तो नहीं बोल सकते, या तो स्टैमर करते हैं, या फिर उनको कोई ना कोई बोलने में प्रॉब्लम है। चौथा 1 करोड़ 30 लाख, ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी ना किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है और वो उतने मोबाइल नहीं है, इजीली मूव नहीं कर पाते जितना इजीली हम लोग कर पाते हैं। एंड लास्टली फिफ्थ वन 40 लाख, ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी ना किसी तरह का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है एक्सट्रीम लेवल पर, जो उनकी डे टू डे लाइफ में इफेक्ट करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं और अपने आप से भी ये पूछता हूं, क्या हम इन 5 कैटेगरीज में लाए करते हैं? मोस्ट ऑफ अस इसमें लाए नहीं करते हैं। एंड आई डोंट नो, बट ये सारी कैटेगरीज जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनको किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है और जिनको किसी तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इन सबको अगर सम करें तो 2019 के डेटा के हिसाब से इनका टोटल सम बनता है 3 करोड़ लोग। इंडिया में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेली किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हैं जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते चाहकर भी। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, हम लोग आंखों से देखते हैं, हम लोगों को गार्डन्स, पहाड़, हर एक चीज, लिटरली हर चीज हमारी लाइफ पे मीनिंगफुल है क्योंकि हम देख सकते हैं। और देखना एक बहुत ही ब्लेसिंग की चीज है। हम लोगों को ब्लेस्ड फील होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। नाउ थिंक ऑफ दोज 50 लाख पीपल जो लाइफ में कभी नहीं देख पाए और ना देख पाएंगे मे बी, आई डोंट नो, बट हम लोगों को इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और ये ग्रैटिट्यूड का बहुत ही ज्यादा बेस है ग्रेटफुल होने के लिए। आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ कि आई कैन सी, आई कैन टॉक, I can hear, I can move my body the way I want to, and happily I don't have mental health problems that can interfere, जो मेरे दिन पर दिन कामों में मुझे परेशान करे। मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए हर एक चीज के लिए जो मेरे पास आज है। और अगर हम लोग एम्पैथी रखें उन लोगों के लिए जिनको रियलिटी में ये प्रॉब्लम्स है, जिनको गॉड ने इस तरह से बनाया है कि वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, तो बिलीव मी हम लोग बाय डिफॉल्ट ग्रेटफुल रहेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा एक बार कि आंखें होना, देख पाना, बोल पाना, सुन पाना, मूव हो पाना और डे टू डे के बेसिक काम कर पाना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। 3 करोड़ लोगों को ये प्रिविलेज नहीं है कि वो
डे टू डे काम करें, उनको हर मोमेंट किसी सेकेंडरी पर्सन की ज़रूरत है जो उनका ये काम कर सके। एंड इफ़ वी रियली अंडरस्टैंड दैट वी वुड बी ग्रेटफुल। अगर हम ये चीज़ समझेंगे तो हम ग्रेटफुल होंगे। एंड बिलीव मी, इट्स सिंपल। यू हैव आइज, जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ कि 50 लाख लोग देख नहीं सकते इंडिया में, बट मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द वर्ल्ड इज। मैं देख सकता हूँ आसपास के गार्डन्स, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने पेट को और आसपास की चीज़ों को, स्कूल को, इस कलेक्टिवली वर्ल्ड को। और बहुत से लोगों को ये प्रिविलेज नहीं मिला देखने का, बोलने का या सुनने का। सो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इट। इट्स रियली सिंपल टू बी ग्रेटफुल अबाउट योर सेल्फ। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। वी हैव टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट आवर सेल्फ, क्योंकि मे बी बहुत से लोगों को ये सिंपल साउंड करेगा और मे बी लोगों को लगेगा कि ये तो बस एक स्टंट है और इट्स लाइक अटेंशन सीकिंग, बट इन रियलिटी यू नो हाउ इट फील्स लाइक। एंड जो भी इंसान इसे फेस कर रहा है वो ही जान सकता है कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल है। इमेजिन नॉट बीइंग एबल टू सी एनीथिंग, कुछ ना देख पाना, जबकि सब कुछ देख पा रहे हैं। कैसा फील होगा एक इंसान को। सब फ्रीली अपने वर्ड्स को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बट तुम नहीं कर पा रहे हो। दिस इज इनफ टू बी ग्रेटफुल। ये सिर्फ एक पॉइंट ही इनफ है जिंदगी भर के ग्रैटिट्यूड के लिए। बिलीव मी, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव रियली। द ईजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, उस पर हर एक चीज़ लिखो जिसके बारे में तुम ग्रेटफुल हो। इमेजिन करो कि तुम हर रात सोने से पहले 5 पॉइंट्स ऐसे लिख रहे हो जिसके लिए आज तुम दिन में ग्रेटफुल थे। नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ यू विल हैव 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। इस प्रैक्टिस को करते करते आप इमेजिन करो आप किस लेवल की मेंटल हेल्थ तक पहुंच जाओगे। आपकी मेंटल हेल्थ कितनी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। आप कुछ भी लिख सकते हो जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किन चीज़ों के बारे में लिखो, तो आप इसके लिए ग्राउंडिंग एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। इस ग्राउंडिंग एक्सरसाइज का नाम है 5 4 3 2 1। 5 चीज़ों के बारे में लिखो जिसे आप देख सकते हो, 4 चीज़ों के बारे में लिखो जिसे आप अभी टच कर सकते हो, 3 चीज़ों के बारे में लिखो जिसको आप अभी सुन सकते हो, 2 चीज़ों के बारे में लिखो जिसको आप स्मेल कर सकते हो, और 1 चीज़ के बारे में लिखो जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी देख सकता हूं इस मिट्टी के पॉट को जो पानी स्टोर करता है मेरे लिए। इसे मटका और घड़ा भी बोलते हैं। सो आई कैन से दैट अगर ये मटका और घड़ा मेरे पास है तो मुझे पीने के लिए न्यूट्रिशियस पानी मिल रहा है जो पहले से एक अच्छी कंडीशन में है। इसकी वजह से मैं पानी को स्टोर कर पा रहा हूँ। मुझे जब पानी की ज़रूरत होती है इससे मुझे मिल जाता है। ये मेरा बहुत आसानी कर रहा है मेरी लाइफ में, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। पानी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है हमारी लाइफ का, हमारे सस्टेनेंस के लिए। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पॉट कि ये मेरे पास है। वैसे तो मुझे ये गिफ्ट में मिला था, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, और मैं उस इंसान के लिए भी ग्रेटफुल हूँ जिसने मुझे ये दिया। दैट्स ईजी। आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। ये तो एक घड़ा और मटका है। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर, आप अपनी पेन के लिए, अपनी कॉपी के लिए, और ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। आप अपनी लाइफ में अपने इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, लव्ड वंस के लिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। और उसको पेन से पेपर में लिखना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैबिट्स दैट यू कैन बिल्ड। बिलीव मी, आप बहुत अच्छा फील करोगे 1 पेज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के बाद। सो आई सजेस्ट कि एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ और उसमें हर चीज़ें लिखो जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो।
ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इज दैट सिंपल। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आप उन चीज़ों के बारे में लिखो जिसके लिए आप रियलिटी में ग्रेटफुल हो। आपके वो लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके पेट एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि ये पॉट, ये पेन, बॉक्स, आसपास की चीज़ें, ये लाइट, फैन, कोई भी चीज़ हो सकती है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस कि आपकी लाइफ में उस चीज़ का या उस इंसान का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर आप ये समझ गए और इसके बारे में ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप जर्नलिंग करते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगी। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैबिट्स दैट यू कैन बिल्ड। अब आते हैं सबसे बड़े विलन के ऊपर जिसने ग्रैटिट्यूड की एकदम ऐसी तैसी कर रखी है हमारी लाइफ में। एक ऐसी चीज़ जो हमारे यहाँ की ग्रैटिट्यूड को एक सेकेंड में यहाँ पर ले आता है, हमारे यहाँ की हैप्पीनेस को एक सेकेंड में यहाँ पर ले आता है, और हम लोगों की मेंटल हेल्थ को इस तरह से अफेक्ट करता है कि जब से ह्यूमैनिटी इस दुनिया पर है इतना बुरी तरीके से किसी ने हमारे ग्रैटिट्यूड या किसी भी नेचुरल इमोशंस की नहीं करी। यस, सोशल मीडिया। हम लोग इंस्टाग्राम पर जाते हैं, एक रील स्क्रॉल करते हैं और रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग डेली देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक साइकिल है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं शाम में साइकिल लेता हूँ, पार्क तक जाता हूँ, एक राउंड मारकर वापस घर आ जाता हूँ। बट जैसे ही हमने इंस्टाग्राम को ओपन किया हम लोगों को दिख रही है एक ब्रांड न्यू GT 650 AKA रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल। क्या आप रियलिटी में अब अपनी साइकिल के लिए ग्रेटफुल फील कर पाओगे? द आंसर इज मे बी यस, अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा है, एंड मोस्टली नो, क्योंकि आपने अब एक बहुत ही हाई चीज़ देख ली है। आपके माइंड में साइकिल आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है एंड GT 650 आपके दिमाग में यहाँ पर रखा हुआ है। और ये सिर्फ साइकिल और बाइक के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए है। हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं एंड हम लोग एक मिलियनियर और एक बिलियनियर को देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। बट इन रियलिटी जितना हम अर्न कर पा रहे हैं उतना मे बी 15% ऑफ द लोग अर्न नहीं कर रहे हैं। इस तरह से सोशल मीडिया हमें फूल करता है। हम लोग जो भी अर्न करते हैं उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल रहते हैं, बट हम लोगों को दिखता है एक बिलियनियर और एक ट्रिलियनियर, और हम लोग ग्रेटफुल हो जाते हैं हमारी अर्निंग के लिए। हमारे पास एक छत है सर के ऊपर जो हमें धूप, ठंड, बारिश हर एक चीज़ से बचाती है, बट हम लोग एक मैंशन देखते हैं या कोई बंगला देखते हैं सोशल मीडिया पे और हम लोग अनग्रेटफुल फील करते हैं इसके लिए जो हमारे पास है। हम लोगों के पास अपनी रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं और मे बी कुछ लोगों के पास वाइफ्स हैं, एंड हम लोग एक बहुत ही एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग को ऑनलाइन देखते हैं और हम लोग अनग्रेटफुल फील करते हैं अपने पार्टनर्स और अपने लव्ड वंस के लिए। हमारे पेरेंट्स ने आज तक हमारे लिए जो भी किया वो बहुत ही ज़्यादा किया, अपना 110% दिया हम लोगों के लिए, बट हम लोग किसी रिच पेरेंट को देखते हैं जिनके बच्चे लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं ऑब्वियसली बिना कुछ करे, और हम लोग अनग्रेटफुल फील करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। सोशल मीडिया ने हम लोगों के ग्रैटिट्यूड की ऐसी तैसी कर दी, इतनी हार्श तरीके से हमें अफेक्ट करता है सोशल मीडिया। प्लीज़ जो भी आप देखें ऑनलाइन उस पर पहले तो बिलीव ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑनलाइन देखी जाने वाली फेक होती हैं, एंड अगर वो रियलिटी में है भी तब भी आप अपने दिमाग में रखें कि आपके पास जो है वो फिर भी बहुत से लोगों के पास नहीं है। बहुत से लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं सर के ऊपर एक छत लेने के लिए, होम लोन्स, उस पर लगने वाला भारी इंटरेस्ट और ना जाने क्या क्या। सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली मत लें और अपने अंदर ये माइंडसेट रखें कि आप जो भी देखते हैं वो नॉर्मली फेक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और अगर सच भी है तो आपके पास जो है वो इनफ है। एंड इस सोशल मीडिया की कंडीशनिंग से बचे जो आपको हर एक मोमेंट, हर एक पार्ट ऑफ लाइफ और हर एक सेकेंड
आपको ये यकीन दिलाने में लगा है, ये कन्विंस करने में लगा है कि आपके पास जो है वो बहुत कम है और आपके अलावा इस दुनिया में सारे लोग खुश हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो सोशल मीडिया को एक लिमिट में यूज़ करें, मॉनिटर करें खुद से खुद को कि आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो रियलिटी में क्या है। क्या वो रियलिटी में आपको एक पॉइंट के बाद बेनिफिट देगा या बस वो एक टाइम पास है, या वो आपको सिर्फ और सिर्फ अनग्रेटफुल बना रहा है। चेक इट बाय योरसेल्फ। अगला पॉइंट आता है द पेरेंटल थिंग। हम लोगों को ग्रेटफुल होना है अपने खुद के पेरेंट्स के लिए। यस, अब बहुत से लोगों को तो ये अजीब लगेगा, बट बिलीव मी, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए आज तक जो कुछ भी किया है वो $1,000,000 थिंग है। उनकी वजह से ही हमारा एग्जिस्टेंस इस दुनिया में पॉसिबल हो पाया। उन्होंने हमें स्कूल भेजा, उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें लिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, चीज़ों को समझना और सोचने का एक नज़रिया दिया, एंड इम्पॉर्टेंटली हम लोगों को प्रोटेक्ट किया हर उस प्रॉब्लम से जो हमारे रास्ते में आई। अपना 110% दिया। 10,000 की इनकम में 10,010 रुपीज़ खर्च किए, बाकी किसी और से मांग के, सो दैट वी कैन फील फुलफिल्ड और हम लोगों को अच्छा लग सके। मे बी हम लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं और हमारे पेरेंट्स ये हैं वो हैं, बट बिलीव मी, ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशनल गैप की वजह से होता है। हमारे पेरेंट्स एक अलग टाइम को बिलोंग करते थे और हम लोग एक अलग टाइम को बिलोंग करते हैं, एंड दैट्स वाई हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, वो मेरे को और बेटर तरीके से रेस कर सकते थे, उस पर्टिकुलर पर्सन के पेरेंट्स कितने अच्छे हैं और मेरे पेरेंट्स कितने बुरे हैं। बट बिलीव मी, हम सब के पेरेंट्स ने अपनी लाइफ का 110% दिया हमको रेस करने के लिए, एंड दिस इज इनफ टू बी ग्रेटफुल। पेरेंट्स ने हमारे लिए जो भी किया हम उसे पे बैक नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर या किसी भी लेवल पर, नो मैटर हम कितना ही ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ जाए। एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लव आवर पेरेंट्स, एंड बिलीव मी, पेरेंट्स ही वो दो लोग हैं, योर मदर एंड फादर आर द ओनली टू पीपल इन लाइफ जो आपका अच्छा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो। ये पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो सकती है और आपको चाहती है कि आपको हारते हुए देखे, दुखी देखे, डिप्रेस्ड देखे, रोते हुए देखे, अपने लोएस्ट पॉइंट पर देखे, बट बिलीव मी, एक पेरेंट कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं चाहेगा। बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको पेरेंट्स ही नहीं मिले, पेरेंट्स हैं तो उनको खुद का किड नहीं मिला। दुनिया सफ़र कर रही है, हर एक इंसान यहाँ अपनी खुद की प्रॉब्लम में है, एंड बिलीव मी, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप हर एक छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। बिलीव मी, आपकी मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगी जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग, समझने के बाद कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और ग्रेटफुल फील करें कि आपके पास जो है, क्योंकि सिर्फ इस सिंपल चीज़ से ही आपकी मेंटल हेल्थ की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के पास जाके अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि उन्होंने आज तक आपके लिए जो भी किया है आप उससे बहुत खुश हो और आप बहुत ही ज़्यादा रियलिटी में उन चीज़ों को वैल्यू करते हो जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, एंड फिर देखना वो कैसे खुश हो जाते हैं, और फिर आप भी देखना कि आप किस लेवल की खुशी और फुलफिलनेस फील करते हो अपने ही अंदर। सिंपल चीज़ें हैं जो हम लोग भूल गए हैं, और ये सिंपल चीज़ों की तरफ जाकर ही हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू योर पेरेंट्स। उसके बाद एक और पॉइंट, एम्पैथी रखें। हम लोग जिनको भी देखते हैं आसपास जो किसी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं या उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एम्पैथी ज़रूर रखें। उनकी जो जितनी हो सके हेल्प करें, उनको जज ना करें बल्कि उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, और ये सोचें कि अगर रियलिटी में क्या मैं उस जगह पर होता
तो मेरे को कैसा लगता अगर ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे साथ भी ऐसा बिहेव करता है। तो व्हाट इफ मैं खुद चीजों को देख नहीं पाता, तो क्या लोग मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव करते? अगर आप हर एक जगह अपने आप को रखकर सोचने लगे और इस दुनिया का हर एक इंसान, मैं, आप और रेस्ट ऑफ द लोग ये सोचने लगे कि इस इंसान को बुरा लगेगा, अगर मैं यहां होता तो मुझे भी बुरा लगता, सो मे बी हम सब ग्रेटफुल हो जाएंगे और दुनिया एक अच्छी जगह हो जाएगी रहने के लिए। सो अपने अंदर एम्पैथी रखिए, अपने अंदर वो फीलिंग रखिए कि अगर मैं होता तो मुझे भी बुरा लगता, अगर मैं होता ऐसी जगह पर और कोई मेरे साथ ऐसे बात करता या मेरे से ऐसे कहता या ऐसे एक्ट करता तो मुझे भी बुरा लगता। एम्पैथी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमोशन जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, और एम्पैथी का डायरेक्ट लिंक है ग्रैटिट्यूड से, वैसे ही जैसे काइंडनेस और जेनरोसिटी का लिंक है एम्पैथी से। सो एम्पैथेटिक रहने से लोग आपको पसंद तो करेंगे ही करेंगे, एंड आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही अमेजिंग होगी, एंड बिलीव मी आपको बहुत अच्छा और फुलफिल्ड फील होगा जस्ट बिकॉज आप एम्पैथेटिक हैं, आप अपने बारे में और दूसरे लोगों के बारे में भी सोच पा रहे हैं, एंड दैट्स अ रियली रियली गुड थिंग। एंड आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एम्पैथी, काइंडनेस, जेनरोसिटी एंड ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रैक्टिस करने के लिए एंड जिनके बारे में सोचने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है। सो ग्रेटफुल रहिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, और उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करिए जो रियलिटी में किसी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं या उनको किसी तरह की फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है। उनको बाकी लोगों की तरह जज मत करिए। ग्रेटफुल रहिए अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए और हर एक इंसान के लिए जो किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इन सारी स्ट्रैटेजीज और पॉइंट्स को अच्छे से यूज करने के बाद और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, एम्पैथी, सोशल मीडिया और अपने पेरेंट्स, इन 6 स्ट्रैटेजीज या कह लीजिए 6 पॉइंट्स या 6 वेज, जो भी आप उसे कहना चाहते हैं, इनको फॉलो करने के बाद आपका ग्रैटिट्यूड लेवल स्काई रॉकेट होगा, आप ग्रेटफुल फील करोगे और अनग्रेटफुलनेस आपसे दूर हो जाएगी। बस आपको रियलिटी में थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना है, जो कि ग्रैटिट्यूड का बहुत ही ज्यादा बड़ा बेस है। एंड सेकेंडली, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है, और इन दोनों चीजों में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट बिलीव मी, एक बार अगर आप ग्रेटफुल हो गए और रियलिटी में कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड को फॉलो करने लगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगी। आप फुलफिल्ड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे अपने आप से, और आप जो भी करते हो यहाँ पर उससे। सो प्लीज इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें, एम्पैथेटिक रहिए, एक अच्छे इंसान बन के रहिए, ग्रेटफुल रहिए, आपके पास जो है वो बहुत है, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, अपने आप को और ग्रो करने की कोशिश करिए, बेटर बनने की कोशिश करिए, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, जितना हो सके उतना सारा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करिए। इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना आई बिलीव बहुत ही ज्यादा आसान है, और आई ऑल्सो बिलीव दैट इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, और मेंटल हेल्थ में तो बहुत ही अच्छा चेंज आएगा, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा ग्रैटिट्यूड पर डिपेंड करती है और हैप्पीनेस ग्रैटिट्यूड पर डिपेंड करती है। सो अगर हम लोग ग्रेटफुल रह पाएंगे तो हम लोग ग्रेटफुल के साथ साथ हैप्पी भी रह पाएंगे, एंड व्हेन वी आर फीलिंग हैप्पी, जब हम लोग हैप्पी और फुलफिल्ड फील करेंगे, तो बिलीव मी, हम लोगों की मेंटल हेल्थ अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो होप करता हूं कि आपको सारी स्ट्रैटेजीज और पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे और आप ग्रैटिट्यूड को रियलिटी में फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।